गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू स्त्री उड़ान। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आई होप कि आप भी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हमारे यहाँ बहुत अच्छी धूप निकली थी, तो बस ये मेरे घर मायका है। मैंने सोचा एक छोटी सी क्लिप अपलोड कर देती हूँ आप लोगों के लिए भी। ये सब मेरे दादू ने लगाए हैं। दादू मतलब हम अपने दादाजी को बोलते हैं। तो ये सारे पेड़ इतने प्यारे लग रहे थे धूप में खिले खिले, तो मैंने छोटी सी क्लिप बना ली। आप लोग भी देखिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आ गई थी अपने स्टडी स्लॉट के लिए। यहाँ पर मैंने करी प्रीवियस ईयर का रिवीजन किया। मैंने इसमें ऑलमोस्ट सारे एक बार टिक कर लिए हैं, पर लर्न सारे नहीं हुए हैं मुझे। तो मैं बस वही लर्न करने में लगी थी। मैंने सोचा कि एक दो देख लेती हूँ इसमें से, फिर 2 पेपर्स सॉल्व करने के बाद फिर उसके बाद मुझे आज थोड़ी सी सिलाई भी करनी है। तो मैं वही सोच रही थी कि पहले मैं पढ़ाई कर लूँगी, उसके बाद ही सिलाई करूँगी। एक्चुअली फ्रेंड्स, मुझे सिलाई करनी बहुत अच्छी आती है। बहुत अच्छी का मतलब कि मैं गर्ल्स के लिए, लेडीज़ का ब्लाउज़ हुआ या फिर सूट हुआ या फिर कोई गाउन बनाना होगा या फ्रॉक बनाना हुआ या स्कर्ट बनाना हुआ, तो ये सब मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। मतलब मेरा सिलाई में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है। तो मैं कभी आप लोगों को अपने ब्लाउज़ के कलेक्शन भी ज़रूर दिखाऊंगी छोटी सी वीडियो में। अभी तो मेरी ये स्टार्ट है जर्नी। आप लोग में मैं एक्चुअली मल्टीटास्किंग में बहुत बिलीव करती हूँ। जैसे कि अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के साथ साथ ऐसा नहीं कि बस पढ़ाई करो, घर के काम भी कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि बस घर के काम में ही लगे रहो। घर के काम के साथ साथ पढ़ाई करो, खुद पे स्टैंड हो जाओ। किसी के भरोसे पे हमेशा आपको ना जाना पड़े। ऐसा नहीं है कि पति अच्छे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि उनके ऊपर ही डिपेंड रहो हमेशा। खुद के लिए कुछ तो करो। मम्मी पापा ने इतना पढ़ाया है, लिखाया है, सब कुछ सिखाया है। एक बार कहने पे मम्मी पापा सब कुछ ले आकर रख देती थी, तो उसका कुछ तो हल निकले, कुछ कहीं ना कहीं तो वो लगे। तो बस यही सोचकर मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। कभी ना कभी तो मेरी मुश्किल भी आसान होगी। मैं भी कभी शायद मेरी भी जॉब हो जाए, तो उस दिन मेरे मम्मी पापा का सबसे खुशी का दिन होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं अपनी पढ़ाई का अपना स्लॉट कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद मैं अभी थोड़ी देर आप लोगों से बातें करूँगी। तब तक बाय बाय। हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम आकांक्षा है और मैं अभी करंट में आरओ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो 30 दिन से भी कम होते जा रहे हैं दिन। तो इसको आप समझ लिए 30 क्या 25 दिन ही समझ के चलिए, क्योंकि 1-2 दिन बीच में ऐसे चले जाएंगे कि फिर उसमें पता ही नहीं लग पाएगा। अभी मैं करंट में मायके में आई हुई हूँ, तो बस 17 को मुझे अपने ससुराल भी जाना है। तो मेरा वो दिन और उसके एक दिन पहले का सामान सारा कुछ पैक करना, और इसमें मेरा एक दिन ऐसे ही चला जाएगा। फिर भी मैं ये सोचूंगी कि मैं 2 से 3 घंटे की पढ़ाई कर लूँ अपनी। ये पढ़ाई हम जैसे जैसे सारे काम अपने करते हैं, हमको उसी तरीके से पढ़ाई पे भी अपने ज़रूर फोकस करना चाहिए। जैसे कि मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि आज खुद को ही बहाना देने लगेंगे कि आज मेरे पास ये काम है तो आज मैं पढ़ाई छोड़ देती हूँ, अभी मुझे ये काम है। या फिर जब हम पढ़ने बैठेंगे ना, तभी हमारा दिमाग में ये आता है कि अच्छा ये काम भी कर लेते हैं, अच्छा भी ये काम बाकी, ये काम भी बाकी है। तो अगर आप देखते जाइए ना कि आपका दिमाग आपके साथ खेलता है कि उसमें ये बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे भी पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई करेंगे तो ये आएगा कि नहीं भी मुझे सारे काम करने हैं। और जब आप काम करेंगे ना, तो उसी समय बस आपको ये लगेगा कि नहीं नहीं मुझे भी पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी, पढ़ाई। और जैसे ही आप पढ़ाई करने के लिए थोड़ा सा भी मुश्किल करके टाइम निकालेंगे, तो फिर उसी समय आपके पास बहुत सारे काम का भंडार आके लग जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने माइंड को कंट्रोल करिए। जैसे कि आप जब काम कर रहे हैं, जिस टाइम आप काम कर रहे हैं उस समय मन लगा के अपने घर के सारे काम कंप्लीट करिए, या जो भी आपके बाकी काम है उसको कंप्लीट करिए। तो उसके बाद जब आप पढ़ रहे हैं तो अपने दिमाग को बिल्कुल कंट्रोल करके रखिए कि नहीं अभी पढ़ने का वक्त है तो हम पढ़ाई ही करेंगे। जब आप लगातार ये हैबिट, एक मुश्किल से 1 हफ्ते, आप 7 दिन ये करके देखिए, और फिर देखिए अब खुद से वही काम अच्छे से करने लग जाएंगे। फिर धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी और इसी तरीके से आप करते रहेंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो घर के काम करते हैं, काम करके इतना ज़्यादा थक जाएंगे कि वो पढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे। और अभी आपको नया नोटिफिकेशन भी दिख गया होगा कि DSSB TGT का नोटिफिकेशन आ गया है। तो जो लोग उसको फिल कर सकते हैं वो भी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल बहुत अच्छे से जुट जाए, ताकि एक ना एक सीट तो आपकी कहीं ना कहीं एक जॉब लग जाए। जॉब आज के टाइम पे हर किसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे तो कभी आप अपने लिए बहुत ज़रूरी दिखेगा, कभी लगेगा अगर आपके पास जॉब हुई तो आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। आप बस ये सोचा करिए, जब आपका दिमाग ये कहे कि मुझे भी पढ़ाई नहीं करनी,
तो बस आप तब ये सोचा करिए कि अगर मेरे पास जॉब होगी तो उस टाइम पे मैं क्या क्या कर सकती हूँ, या अगर मेरे पास जॉब हो जाती तो मैं ये कर लेती। बस यही सोचेंगे तो आप पढ़ने में आप खुद खुद को मोटिवेटेड फील करेंगे कि हाँ यार मुझे पढ़ना है, मुझे मुझे भी पढ़ के कुछ एक जॉब बस अपने लिए लेनी है। जी, घर में काम करने से हमारा कॉन्फिडेंस एकदम लूज होता जाता है। काम करने से ही नहीं, मतलब मैं कभी घर के काम को मना नहीं करती हूँ, लेकिन जो भी काम है उसके साथ साथ अगर आप खुद के लिए भी टाइम निकालें, दिन भर उसी काम में लगेंगे तो हमारा मन बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो इसलिए अपने काम के साथ साथ पढ़ाई को भी ध्यान दीजिए, और जो भी वैकेंसीज आ रही हैं उसको आप देखिए, अगर आप उसमें एलिजिबल हैं तो वो फॉर्म ज़रूर फिल करिए। और अभी तो जो लोग आर ओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको वो आगे कैलेंडर भी आ गया है, तो प्री हमारा अभी हो जाएगा, और मेंस का है तो रिटन है हमारा जुलाई तक होगा। तो आप लोग बहुत मेहनत करके प्री निकाल लीजिए, और मैं भी सोच रही हूँ कि मेरा प्री निकल जाए। अभी मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम है ऐसा, मेरा बहुत, मुझे ये खुद जो जितनी पढ़ाई रहती है उसको वो खुद का पता रहता है, तो मुझे ये पता है कि मेरी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं है, पर मैं थोड़ा थोड़ा टाइम दे रही हूँ, देखती हूँ क्या होता है। और मैं तो यूपी का टीचिंग एग्ज़ाम का वेट कर रही हूँ। तो तब तक के लिए आप लोग भी अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सबका ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।